नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कालामाटी की छात्राएं काफी प्रभावित हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा को लेकर दिए गए एक एक टिप्स को छात्राओं ने बड़े ध्यान से सुना और देश के अलग अलग स्कूलों के बच्चों के साथ परीक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं छात्राओं से परीक्षा को लेकर होने वाली चिंता और डर को दूर हटाने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के पूर्व शांत मन से निश्चिंत होकर परीक्षा भवन में प्रवेश करें और परीक्षा में कितने मार्क्स आएंगे इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। परीक्षा के वक्त नकारात्मकता को मन में हावी ना होने दें। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपने जितनी पढ़ाई की है उसी आधार पर बगैर स्ट्रेस लिए सवालों का जवाब दें। स्कूलों में 30-40% बच्चे फेल होते हैं, लेकिन उनका जीवन रुकता नहीं है, आगे बढ़ता ही जाता है। आपके जीवन में जितनी विफलताएं होती हैं उन विफलताओं को अपना टीचर बना लें। पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रों ने कहा कि हमारे शिक्षक भी हम लोगों के ऊपर काफी ध्यान देते हैं, साथ ही खेलकूद से संबंधित सारी जगह लेकर जाते हैं और हमारे शिक्षक सभी जीवन की शिक्षा भी सिखाते हैं। पीएम ने कहा कि आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में असीमित मात्रा में टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी से भागे नहीं, टेक्नोलॉजी को जानें, समझें, उसका अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इससे आपको टेक्नोलॉजी भारी नहीं लगेगी, बहुत आसान हो जाएगी। परीक्षा में कई बार विद्यार्थी समय पर सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, उनसे कैसे बाहर निकलें। पीएम ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप लगातार सवालों का जवाब लिखने का अभ्यास करें। इससे समय पर सवालों के जवाब लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए। सभी सवालों का जवाब देकर ही आगे बढ़ सकें, ऐसा हम लोग को जितना सोचते हैं हम लोग कुछ करने का, अगर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हम लोग को अंदर से एक जुनून रहता है कि हम लोग वो चीज़ को कुछ कर पाए। क्या नाम है? सीतू कुमारी। मंत्री जो बताया कि अगर हम किसी सब्जेक्ट पे उस नहीं आ रहा है, कुछ भी बहुत ही हार्ड ही लग रहा है, तो हमें उससे दोस्ती करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुनैना कुमारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम लोग को जिस चीज़ का टेंशन रहता है उस चीज़ को दूर करें और उसे दोस्ती कर लें। जिस चीज़ का सब्जेक्ट का जो प्रॉब्लम रहता है उसे दूर करें। हमारे मोदी जी ने बताया कि जैसे टीचर कंपेयर करते हैं वो चीज़ हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे में हम लोग को लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन ये था कि अगर घर वाला बोल रहा है कि पढ़ाई करो, उसके अलावा कुछ मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। मोदी जी बताएं कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई बस देखें, अलग अलग तरह का एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं जिसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, उस चीज़ हम कर सकते हैं। मेरा नाम गुंजा कुमारी है। एग्ज़ाम से पहले डर लगता है कि हम लोग का कितना परसेंट आएगा, क्या होगा एग्ज़ाम में, हम लोग कैसे करेंगे, वहाँ जाएंगे क्या लिखेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग को बताएं, हम लोग के प्रधानमंत्री की जो लक्ष्य रहता है हम लोग का, उससे ज़्यादा करना चाहिए हम लोग को। जैसे हम लोग 90 या फिर 95, 100 का परसेंट लेके चले तो हम लोग का 95 तक कम से कम आ सकता है, तो हम लोग को बताएं। मेरा नाम छबा खातून है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि आगे जाके क्या होगा वो हम लोग को नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट का सोचना चाहिए। फ्यूचर क्या होगा वो अभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ से हम लोग सब कोई डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। खुद में डिपेंड रहना चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम नरगिस परवीन है। के बहुत कुछ सीखने को मिला। अब बहुत अधिक जगह देखा जाता है कि हम अपना टारगेट छोटा लेते हैं और हमें सपना बड़ा बड़ा देखने को होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना बड़ा हमारा टारगेट रहेगा उतना बड़ा सपना देखे तो उतना अच्छा होता है, हमारे लिए उतना बेनिफिट है। हम अभी अगर मान लीजिए 99 का लेके चले तो इतना है कि हम 95% ईजिली ला सकते हैं। अगर हम यहीं पे लेके चलते 50% और हमें चाहिए 99%, तो ऐसा नहीं होगा। हमें जितना बड़ा सपना, ऊँचा सपना देखने के लिए ऊँचा अपना परसेंटेज भी देखना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी ने हमें अपना एग्जाम को लेके, अपना डर को भगाने को लेके बहुत कुछ बताया। हमें सच बात है ये कि हमें एग्जाम से पहले बहुत डर लगता है, यही डर को हमें भगाना चाहिए। एग्जाम में ऐसे बहुत नंबर देखा जाता है, जो हमें छोटा छोटा नंबर रहता है, हम उसमें बहुत दिमाग लगाने लगते हैं, ये कैसे बनेगा कैसे बनेगा। ये नहीं, जो हम जान रहे पहले उसको सॉल्व कर ले ताकि हम उससे नंबर ला सके।
जो हमारे पास जो जानने जैसा हम उसे सॉल्व करेंगे और हमारा नंबर आ जाएगा, तो हम इससे भी पास हो सकते हैं। ये नहीं कि जो नहीं जान रहे उस पर अपना दिमाग, जो जान रहे उसको बना ले, फिर जो नहीं जान रहे उसमें अपना दिमाग लगाए, समय है तो पहले जो जान रहे उसको करना चाहिए। रहा बात, तो हमें पढ़ाई को बस लेके नहीं चलना है, हमें अलग अलग एक्टिविटी में भी रहना है। जिस चीज़ में हमें रुचि है वहाँ हमें जाना है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई हो, घर वाले हमें प्रेशर देते हैं भले कि पढ़ाई 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 बोल के, लेकिन ये नहीं, हमें जिस चीज़ में रुचि है हमें उस चीज़ में आगे जाना है। अगर मान के चलिए हमें खेल में है तो हमें खेल के क्षेत्र में भी हमारे पास कैरियर है। पढ़ाई में बस कैरियर हो ये ज़रूरी नहीं है, हम खेल के क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। डांस आदि सब जगह में कैरियर है, जहाँ हमें रुचि हो बस हमें वहीं जाना है। अपना जिस चीज़ में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है हम उस चीज़ में जाएंगे तो हमारा ही होगा। और हमें वहाँ पीएम जी ने ये भी बताया कि हमें तनाव भी नहीं लेना चाहिए। बहुत एग्ज़ाम के टाइम में आ जाता है कि अभी एग्ज़ाम का कम समय बचा हुआ है, तो हम उस कम समय में क्या करें, रात भर जगते हैं, इससे हमारा प्रॉपरली नींद नहीं होता है। हमें पढ़ाई के लिए अच्छे से नींद लेना चाहिए, तब तो हम उसके दूसरे दिन अच्छे फ्रेश कर सकें। जितना अच्छा हमारा माइंड रहेगा सुबह सुबह, तो उतना ही हम अच्छे से पढ़ सकेंगे। हमारा माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सोचते रहेंगे कि आज क्या करेंगे, कल हमारा एग्ज़ाम है। हमें एग्ज़ाम लेके नहीं सोच रहे। जितना हम एक साल में पढ़े हैं, हमारे टीचर्स हमें इतने अच्छे से समझाते हैं, हम उस चीज़ में ध्यान देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जितना अच्छे से हम समझ पाए हैं उस चीज़ को हम लिख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि हम ठीक हैं या नहीं। हमें अपने शरीर को कमज़ोर नहीं रखना चाहिए, पूरा हमारे शरीर को फुर्ती रखना चाहिए, जिससे कि हम आगे भी अच्छे से उसके दूसरे दिन या उस दिन हम अच्छे से रह सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके, हमारा उस दिन का दिन अच्छा जाए। ये चीज़ के भी बारे में हमें बताए। हमें मोदी जी से तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन आज के क्वेश्चन में हमारा सारा क्वेश्चन भी जितना था डाउट वो भी क्लियर हो गया। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ ये परीक्षा पे चर्चा को लेके, जो हमारे डर तनाव ये सबको दूर करने के लिए उन्होंने परीक्षा पे चर्चा रखा। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके बताए। मुझे इसमें सबसे अच्छा तरीका ये लगा कि एग्ज़ाम में हम लोग को टाइम कैसे बचाना है। उसमें हम लोग जो लॉन्ग आंसर रहता है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं और टाइम गवा देते हैं। तो हम लोग को ये नहीं करना है, हर क्वेश्चन आंसर का आंसर लिखना है और टाइम को बचाना है। और हर लॉन्ग आंसर को इतने शॉर्ट में लिखना है कि हम लोग को हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए और टाइम बचा भी पाए, ताकि लास्ट में हम देख सके कि कौन आंसर छूटा है नहीं छूटा है, और हर चीज़ को अच्छे से कर पाए। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज परीक्षाओं पे चर्चा किए थे, सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा बातें उनका लगा? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगा कि हम लोग को एग्ज़ाम के बारे में सोच के डरना नहीं है, और जितना भी क्वेश्चन आंसर आता है सब तो बुक से ही आता है। हमें ये चीज़ तो पढ़ते ही है शुरू से, इसलिए हम लोग को डरना नहीं। और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिससे भी हो हम लोग को दोस्ती करना है और हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा कुमारी है। आज हम लोग मोदी सरकार मतलब हम लोग के जो मोदी सरकार है उनसे बात किए, तो हम लोग को ये पता चला कि हम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए। हम लोग को मोदी सरकार, हम लोग की जो सरकार उन्होंने हम लोग को बताया कि जो हम लोग डरते हैं एग्ज़ाम से पहले, जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो हम लोग के हेडेक रहता है कि हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितना परसेंट आएगा क्या होगा, उसमें हम लोग को डरना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग जितना लक्ष्य लेके चलते हैं उससे ज़्यादा हम लोग को करना चाहिए। हम लोग जितना लक्ष्य लेते हैं, जैसे कि 100% हम लोग लक्ष्य लेते हैं, तो उसमें हम लोग का 95% आ सकता है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ में बहुत जल्दी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो हम लोग को नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम लोग के पेरेंट्स भी बोलते हैं कि कभी कभी वो लोग अपना मर्जी से कुछ फील्ड में भेजते हैं, जैसे कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, और हम लोग को कुछ और करने का मन रहता है। तो वो लोग को भी हम लोग ये समझाना चाहते हैं, हम लोग मोदी जी बताए हम लोग को कि तुम लोग अपना पेरेंट्स को समझाओ कि हम ये कर सकते हैं, हम लोग में ये रुचि है, हम ये करना चाहते हैं। थैंक यू। क्या नाम है बेटा? शबा खातून। से अच्छा लगा कि जब एग्ज़ाम हॉल में जब हम लोग बैठते हैं तो हमारे पास टाइम लिमिटेड होती है। उस समय हमें सबसे पहले वही प्रश्न बनाना चाहिए जो हमें अच्छी तरह से आती है, क्योंकि अगर हम अदर क्वेश्चंस पे ट्राई करेंगे तो फिर हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगी, जिससे हम अच्छे से कवर अप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें और एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन टफ आएगी तो सबके लिए ही टफ आएगी। ये बात नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए टफ आएगी।
इसलिए हमें मतलब जितना तैयारी की है उसी में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जो तैयारी की है उसी में से सब कुछ हो जाएगा, बस सही लेके एग्ज़ाम देना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम अनिता कुमारी है। नाम परवीन है। और जब हम लोग एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो सोचते हैं कि अगर अच्छा नंबर नहीं आया, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो हमारे मोदी जी ने ये सिखाया है कि हम लोग को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव अपना मन में नहीं रखना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और अच्छा। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। हमारे मोदी जी ने ये कहा हमें कि हमें जैसे जो भी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से टाइम नहीं दे पाते उस सब्जेक्ट में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वही सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग हो गया फिजिक्स, उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर हम लोग ज़्यादातर हम लोग को फिजिक्स में ही ध्यान देना चाहिए। और मैथ्स हम लोग ज़्यादा बनाते नहीं हैं वैसे, तो फिर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बस मैथ से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो सब्जेक्ट हम लोग को अच्छा नहीं लगता है बस हम लोग वही सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग को ज़्यादा नंबर आ सके। मेरा नाम है मनीषा कुमारी। मोदी जी से हम ये सीखे कि हम कहीं भी जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं या फिर कुछ इंटरव्यू या फिर कुछ परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। सबसे मेन बात कि हमें डरना नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आज प्रधानमंत्री का बात सुनना चाहिए। उसके बाद सबसे अच्छा लगा कि पहले अगर हम लोग एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो बिना एग्ज़ाम लिखे ही पहले हम लोग रिजल्ट का टेंशन लेते हैं। ये गलत बात है। पहले हम लोग खुद पे भरोसा रखना चाहिए, पढ़ाई पे भरोसा रखना चाहिए, पहले एग्ज़ाम देना चाहिए, फिर हम लोग को रिजल्ट का सोचना चाहिए। थैंक यू। नंदी खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।